वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की सब्सिजाद में कार्रवाई। खातून को हरासा करने वाला अबाश गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून ने वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन राबता किया। खातून ने सेफ सिटी कैमरों के जरिए मुलजिम की शनाख्त करने की दरख्वास्त की है। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताएगा, शनाख्त हो सके हैं अभी तक? जी बिल्कुल, सदर के इलाके में सड़क पर जाती खातून को रास्ता करने वाले जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। खातून ने वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से चैट फीचर के जरिए जो है वो रास्ता किया था। मुतासरा खातून ने बताया कि रोजाना ऑफिस जाते एक अनजान शख्स जो है वो मोटरसाइकिल पर उसका पीछा करता है और नजेबा जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल करता है। खातून ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुलजिम की शनाख्त करने की दरख्वास्त की। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने शनाख्त करते हुए फौरन जो है वो पुलिस को मौके पर भिजवाया और पुलिस ने खातून के बताए गए हुलिया और लोकेशन से मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। खातून ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और पुलिस के ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। इस पर पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। इस पर तर्जमान सेफ्टी का कहना है कि खवातीन वुमेन सेफ्टी ऐप लाइव चैट और वीडियो कॉल फीचर के जरिए जो है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से जो है वो रब्ता कर सकती हैं। जैसे ही खवातीन को हरासमेंट या किसी और शिकायत के बारे में जो है वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पर रब्ता करेंगी तो कौन और खवातीन के जो मसाइल हैं वो बर वक्त जो है वो हल किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और मंकी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए इकदाम जारी हैं। 48 घंटों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर कितने मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है, तफसीलात सामने आ गई हैं। बैरून मुल्क से 140 परवासें पाकिस्तान आई हैं, जबकि मजमूई तौर पर 19,412 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग हुई है। मंकी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से इकदाम जारी हैं और 48 घंटों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर कितने मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है, तफसीलात सामने आ गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। बताइए अली, क्या तफसीलात सामने आई? जी, मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर जो गुज़श्ता 48 घंटों में 140 से ज्यादा परवाजों में से 19,412 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है। स्क्रीनिंग के दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 40 परवाजों से 5,485 मुसाफिर स्क्रीनिंग में शामिल किए गए। इसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर में मंकी पॉक्स की इलामात आइसोलेशन में भिजवाया गया, जिसके बाद उनका जब दोबारा टेस्ट किया गया तो बॉर्डर हेल्थ सर्विस से टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट मनफी आने पर मुसाफिर को घर जाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल पर बैरून मुल्क से 32 परवाजों के जरिए 6,000 मुसाफिर आए, उनकी स्क्रीनिंग की गई। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 35 परवाजों के जरिए 4,214 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। कराची एयरपोर्ट पर 52 डिपोर्ट्स के मुसाफिर रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग की गई। मुल्तान एयरपोर्ट पर 12 परवाजों से 1,571 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। पेशावर एयरपोर्ट पर 6 परवाजों के जरिए 682 मुसाफिर। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बैरून से 3 परवाजों के जरिए 290 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है। मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर थर्मल मशीन के जरिए स्क्रीनिंग का अमल जारी है। जी, स्क्रीनिंग का अमल जारी है, बहुत शुक्रिया अली। लाहौर समेत पंजाब भर में मंकी पॉक्स से खदशात बरकरार हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी इस मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का इस मुतालिक कहना था कि पंजाब के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर स्क्रीनिंग इंडेक्स कायम कर दिए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा मज़ीद क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में मंकी पॉक्स की रोकथाम के हवाले से जो इक़दाम है ये महकमा सेहत पंजाब हुकूमत की जानिब से इस वक्त जारी हैं, जबकि WHO की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसके हवाले से क्या इक़दाम पंजाब हुकूमत ने किए हैं, इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि वायरस की रोकथाम के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं? ऐसा है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया जो है वो बदल चुकी है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस अमल दरामद हो रही हैं। अब तमाम वो कम्युनिकेबल डिजीज़ उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली इसी तरह उनको रोका जाएगा और उसके कॉमन होगा ये, क्योंकि वायरसेस के साथ मुल्कों ने अपने आप को सेव करना है, अपने शहरियों को। तो ये जो WHO का अलर्ट एक्चुअली जारी हुआ है, ये मंकी पॉक्स जो है ये बंदरों से इसका ओरिजिन हुआ था, अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रही है। इसका ज़्यादा मरकज़ अफ्रीकन कंट्रीज़, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, अल्लाह का शुक्र है प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद मीटिंग चेयर की। चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत एक्टिव हैं, दोनों मिनिस्टर्स, हमारे दोनों सेक्रेटरी हेल्थ इस पर बहुत एक्टिवली
NCOC की डेली मीटिंग्स हो रही हैं। हर सस्पेक्टेड फ़्लाइट को हमारे 24/7 हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक मंकी पॉक्स का केस है जो कि KPK में रिपोर्ट हुआ था और वो भी इस वक्त बिल्कुल खैरियत से है। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि इस वक्त पंजाब के अंदर मंकी पॉक्स का ना ही कोई कंफर्म केस है ना ही कोई सस्पेक्टेड केस है, जबकि दूसरी जानिब जो दाखिली खारजी रास्ते हैं यहाँ पे जो स्क्रीनिंग डेस्क हैं ये कायम कर दिए गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पे भी स्क्रीनिंग डेस्क कायम है। जो भी फ़्लाइट्स बाहर से आ रही है उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। तो इस वक्त महकमा सेहत की जानब से कहा जा रहा है कि जो अमली इक़दाम है ये किए जा रहे हैं। इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर को मंकी पॉक्स से कोई ख़तरा नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। ज़िला इंतज़ामिया की डेंगू लार्वा के खात्मे के लिए कार्रवाई जारी हैं। 24 घंटों में 2052 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। 1932 अफराद को नोटिस जारी, 20 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल साहबजादा यूसुफ की UC 142 में डेंगू टीमों की चेकिंग। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। बताइए इमरान। आज बिल्कुल शहर में मुसलसल बारिशें हैं और डेंगू कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं, जिनसे 24 घंटों में 2052 मकामात पर डेंगू लार्वा बरामद किया गया, मौका पर तलब कर दिया गया। जबकि 24 घंटों में 1932 अफराद को नोटिस भी जारी किए गए। 120 अफराद के खिलाफ मुकदमा का इजलास करवाया गया। रवां साल से अब तक 69,423 अफराद को डेंगू SOP की खिलाफवर्जी पर नोटिस जारी किए गए। 3,361 अफराद के खिलाफ मुकदमा का अंतराज, जबकि 23,187 हॉटस्पॉट्स को कवर किया गया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में दौरे कर रहे हैं और सरप्राइज दौरों के दौरान जो है UCs को चेक किया जा रहा है। UC 142 माल्टोन की हदूद में है, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा यूसुफ ने डेंगू लार्वा बरामद किया और उसको मौका पर तलब करवा दिया गया। और असिस्टेंट कमिश्नर माल्टोन ने DDHO को जिम्मेदारान के खिलाफ FIR का अंदराज करवाने की हदायत की। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार आनंद फातमा ने UC 42 में इंडोर टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया, जबकि एरिया इंचार्ज को डेंगू लार्वा की तलफी की तादाद को बढ़ाने की हदायत की। जब इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबी मोहम्मद ने आरिफ जहान रोड लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में 5 डेंगू टीमों की इंस्पेक्शन की। 5 घरों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जबकि मौका पर तलब करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने रहायशों से डेंगू टीमों के आमद के बारे दरियाफ्त किया, जबकि इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर राइवन जैनब ताहिर ने UC 120 से डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। इंडोर आउटडोर सर्विलेंस करवाई गई, जबकि 8 मुश्तबा डेंगू केसेज से रिस्पॉन्स का जायजा लिया। डेंगू टीमों को इलाके में डेंगू स्प्रे यकीनी बनाने की हदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर को तमाम जो है कवरेज करने की हदायत की गई है। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि हॉटस्पॉट्स की कवरेज को 100% यकीनी बनाया जा रहा है। शहर भी डेंगू लार्वे के हाथ में के लिए इंतजामिया लाहौर का साथ ही शहरी अपने घरों के छतों, सहन और एयर कूलर में पानी जमा ना होने दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। आशियाना कायद हाउसिंग स्कीम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर चुकी हैं, जबकि खिताब में कहा कि पंजाब हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्जा देगी। हम लोगों को जल्दी घर बना कर देंगे। स्कीम का सबसे ज़्यादा इंतज़ार नवाज शरीफ को था। और जिनके पास ये घर है, अपना घर होता है, जिसके पास अपनी छत होती है, उसको शायद इस नेमत की कदर कम है। ये सवाल उनसे पूछें, ये तकलीफ़ उनसे पूछें, ये ख्वाहिश की जो शिद्दत है ये उनसे पूछें जिनके पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है। मुझे बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि कब ये स्कीम आ रही है, कब आप इसको ला रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो जो हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग है कैप्टन असद साहब, उनको, और जो DG फाटा हैं सैफ अनवर जफ़ा साहब, उनको मैं शाबाश भी देती हूँ, मुबारकबाद भी देती हूँ कि बहुत जल्दी उन्होंने हमारी जो ख्वाहिश थी उसको उन्होंने हकीकत की शक्ल दी। हम जल्दी जल्दी घर बना के भी लोगों को देंगे। इस स्कीम का अगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसी को था तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से हल्के की अवाम की मुलाकात।
मसाइल सुने और मुतल्लिका हुकाम को मसाइल हल करने की हिदायत दी है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब कहते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा उठाएंगे। विफाक और पंजाब की तर्ज पर देकर सूबे भी आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ दे सकते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। बताइए लियाकत। बिल्कुल कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मोहम्मद अहमद खान से गवर्नर हाउस में उनके हल्के के अवाम ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में कायम मुकाम गवर्नर ने अवाम के मसाइल सुने और मुतल्लिका हुक्काम को मसाइल हल करने की हिदायत जारी की। उनका कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा जरूर उठाएंगे और बिजली के बिलों में रिलीफ, महंगाई में कमी और अवाम की जिंदगी को आसान बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बल्कि मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वफाक और पंजाब की तर्ज पर दीगर सूबे भी अवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ दे सकते हैं और अवाम के मसाइल हल करना इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। हाई कोर्ट में खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का केस, मुलजिमा आमना अरूज की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आमना अरूज की दोनों टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने करंट लगने से मुतालिक आमना अरूज के बयान से इत्तफाक नहीं किया। अदालत ने मेडिकल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने हलीलुर रहमान कमर से मुतल्लिक आमना अरूज की दरख्वास्त पर समाअत की और इस हवाले से MS सर्विस अस्पताल ने आमना अरूज का मेडिकल करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आमना अरूज की टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, जबकि आमना अरूज के मुताबिक इसे करंट भी लगाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने आमना अरूज के करंट लगाने से मुतल्लिक बयान से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रूबरू MS सर्विस अस्पताल की जानिब से ये बताया गया कि कुछ एक्सरे और मेडिकल के दीगर जो चीजें हैं वो रहती हैं, जिस पर अदालत ने आमना अरूज का मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाने के लिए MS सर्विस अस्पताल को 27 अगस्त तक मोहलत देते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका अशफाक। तो आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करने के ये केस है। मुलजिमा आमना अरूज की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आमना अरूज की दोनों टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने करंट लगाने से मुतालिक आमना अरूज के बयान से इत्तफाक ही नहीं किया, जबकि अदालत ने मेडिकल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। तो आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का ये केस है, जिस पर आज दोबारा समाअत हुई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे चेयरमैन FBR की अफसरान की तैनातियों में सियासी सिफारिश करवाने वालों की मुखालफत बाज़ारिया नोटिफिकेशन सिफारिशी कल्चर को मुस्तरद कर दिया, जबकि मनपसंद तैनातियों पर सिफारिश करवाने वाले अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का फैसला है। चेयरमैन FBR ने गवर्नमेंट सर्विस रूल 1964 और सिविल सर्विस कवानीन 2020 के तहत कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली से। बताइए अली इस बारे। जी, चेयरमैन FBR की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें खासतौर पर जो सिफारशी कल्चर है उसकी शदीद मजम्मत की गई। उसमें ये कहा गया है कि ग्रेड 1 से 17 तक के जो अफसरान हैं उनके लिए एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, जिसमें मनपसंद तैनाती के अगर वो मेंबर कस्टम को बजरिए ईमेल अपने कागजात भिजवाएंगे और मुकर्ररा ईमेल पर दरख्वास्त पर भिजवाई जा सकेगी। मेरिट पे आने पर उनकी तैनात की जाएगी। दूसरी जानब ग्रेड 17 से 20 के जो अफसरान हैं उनके हवाले से भी एक ईमेल एड्रेस मुंतखब किया गया, जिसमें अगर किसी शख्स को मजबूरी है कि वो अपनी मर्जी की पोस्टिंग चाहता है तो उस हवाले से वो अपने तमाम वाइफ जोन से मेंबर एडमिन को बजरिया ईमेल अरसाल करेगा, जिसके बाद चेयरमैन FBR होंगे जिस पे हतमी फैसला करेंगे। इसमें कस्टम में ग्रेड 1 से 16 के अफसरान में मनपसंद तैनातियों के लिए मेंबर कस्टम के बजरिया ईमेल अपने कागजात भिजवाने के लिए दरखास्तें भिजवाई जा सकेंगी। चेयरमैन FBR ने नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि अगर कोई अफसर इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर महकमाना इंक्वायरी की जाएगी और उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हार्डशिप ग्राउंड पर आने वाली अक्सरियती दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। महकमे को हार्डशिप ग्राउंड पर 10,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, 2300 दरख्वास्तें ही मेरिट पर उतरी हैं, जबकि अक्सरियती दरख्वास्त गुजारों ने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं। जाली सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए इस बारे।
जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन को असातिज़ा के तबादलों के लिए 10,000 के करीब जो हार्डशिप ग्राउंड पर दरख्वास्तें हुई थी, इसमें से 70% दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई और वजह ये महकमा स्कूल एजुकेशन ने बताई है कि जो सर्टिफिकेट मेडिकल के दिए थे वो ज़्यादातर बोगस थे। इस बोगस सर्टिफिकेट को देखते हुए कमेटी ने यह फैसला किया है कि 70% दरख्वास्तें तबादलों की जो है उनको मुस्तरद किया जा रहा है। अब इस हवाले से जो महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि हतमी ऑर्डर जो हैं वो जनरल तबादलों के साथ ही जारी किए जाएंगे। असातिज़ा की जानिब से जो बड़ी तादाद में हार्डशिप ग्राउंड पर बेड ब्लॉक और मेडिकल की बुनियाद पर तबादलों की दरख्वास्तें दी गई थी और जब इनका जायजा लिया गया तो इसमें से 70% जो दरख्वास्तों के साथ सर्टिफिकेट थे उनको बोगस करार दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। कमीशन लाहौर का गवर्नमेंट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल चबुर्जी इम्तहानी सेंटर्स का दौरा, तलबा की फहरिस्तों और हाजिरी शीट्स को चेक किया है। कमिश्नर सैद बिन मकसूद कहते हैं कि मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के लिए 70 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कमिश्नर लाहौर का गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल चबुर्जी इम्तहानी सेंटर का दौरा, तलबा की फहरिस्तों और हाजिर शीट्स को चेक किया है। कमिश्नर सैद बिन मकसूद कहते हैं कि मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के लिए 70 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं कमीशन लाहौर का गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल चबुर्जी का दौरा। तो नाज़रीन, बारिशें बरसाने वाला निज़ाम 23 अगस्त तक अपने रंग ढंग दिखाता रहेगा। नया निज़ाम पंजाब के अलावा मुल्क के बलाई इलाकों में भी फॉल रहेगा। बारिशों के बावजूद दरिया में सैलाब का खतरा नहीं है। इसी पर बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल, बताइए मौसम के अहवाल। बिल्कुल जी, मगरबी हवाओं के बायस बनने वाला नया निज़ाम पूरी तरह फ़ाल है। ना सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क के बालाई इलाकों में भी इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई और आज कल की निस्बत ज़्यादा बारिश बरसने के इम्कानात हैं, क्योंकि अब जो ये सिस्टम है इसकी मजबूती मज़ीद बढ़ी है। और मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से ये बताया गया है कि 23-24 अगस्त तक ये सिलसिला इसी तरह रहेगा। ज़्यादा शिद्दत 23 अगस्त तक महसूस की जाती रहेगी इस सिस्टम की, और 24 अगस्त को भी इसके असरात महसूस किए जाते रहेंगे। और सूरत हाल इस वक्त मैं आपको मैप के हवाले से भी बता देता हूँ कि आप ये देख लीजिए कि इस सिस्टम का जो ज़्यादा ज़ोर है वो खुशाब, जंग सदर, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद और इसके साथ साथ फिर जो मुल्क के बालाई इलाके हैं उनकी तरफ इसकी ज़्यादा शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिशों के बावजूद फ़िलहाल दरियाओं में सैलाब का कोई ख़दशा महसूस नहीं किया जा रहा। अलबत्ता जनूबी पंजाब के जो अज़ला हैं वहाँ पर जो रुदकोहियाँ हैं उनमें काफ़ी मिक़दार में पानी मौजूद है। 1-2 रोज़ पहले तक वहाँ ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले भी गुजरे थे, अब वहाँ पर मज़ीद बारिशें भी हो रही हैं और इसी तनाजुर में इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि एक मरतबा फिर इन रुदकोहियों में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। जी।